आज हम जेफरी चौसर के 30 कैरेक्टर्स में से सबसे पहले कैरेक्टर और शायद चौसर के सबसे पसंदीदा तरीन कैरेक्टर का जिक्र करेंगे, जो कि है नाइट का कैरेक्टर। दोस्तों, नाइट कहते हैं जंगजू को, जर्नैल को, और उसकी उस ज़माने में भी वही अहमियत थी जो आजकल मिलिट्री के जनरल को होती है। आइए शुरू करते हैं इसके टेक्स्ट का तर्जुमा और हम इसका साथ साथ एनालिसिस करते रहेंगे। यहाँ हम नई और पुरानी दोनों अंग्रेजी देखेंगे ताकि आपको मुकम्मल आइडिया हो सके उस वक्त की और आज की वोकैबुलरी के डिफरेंस का। अ कनिष्ठर वाज एंड दैट अ वर्थी मैन। चौसर के ज़माने में इसे कनिष्ठ पढ़ा जाता होगा और उसके बाद नाइट, और आजकल हम इसे नाइट पढ़ते हैं। अंग्रेजी डिक्शनरी में कहीं भी के एन शुरू में आ जाएगा तो के खत्म हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। एक नाइट था वहाँ उस 30 लोगों की कंपनी में जो टॉमस ए बेकेट के मज़ार पे ज़ियारत करने 30 लोग जा रहे हैं और अभी एक इन में, एक सराय में, होटल में जमा हुए हैं। उसमें सबसे बड़ा कैरेक्टर नाइट का है, फौजी जर्नैल का है। हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अ कनिष्ठर वाज एंड थरोवर्दी मैन, और वो एक काबिल आदमी था। दैट फ्रॉम द टाइम दैट ही फर्स्ट बिगैन, जब से उसने नाइटहुड शुरू की थी, वो इस शोबे में आया था। टू राइड एन आउट ही लव्ड शिवेलरी, वो 5 चीज़ों से मोहब्बत करता था। जब भी वो सफ़र पर जाता था, ही लव्ड शिवेलरी, वो दलेरी को पसंद, शुजाअत को पसंद करता था। ट्रूथ, सच को, एंड ऑनर, और अपनी इज्जत को। फ्रीडम, अपनी आज़ादी, एंड कर्टेसी, और शाइस्तगी। शिवेलरी, ट्रूथ, ऑनर, फ्रीडम एंड कर्टेसी, ये 5 चीज़ें उसे बहुत पसंद थीं। मैं आपको नई अंग्रेजी में नई वोकैबुलरी के साथ भी अभी दिखाता हूँ। फुल वर्थी वॉज ही इन हिज लॉर्ड्स वॉर, अपने आकाओं की जंग में, वॉर है ये, अपने आकाओं की बैटल्स में वो हमेशा काबिल आदमी था। एंड थर टू हेड ही राइडन, और उसने बहुत सफ़र किया था। नो मैन फारे, उससे दूर कभी कोई नहीं गया था। नो मैन फारे, फार यानी उससे दूर कभी कोई नहीं गया था। एज वेल इन क्रिस्टेंडम, न के क्रिश्चियनिटी में, एज इन हिथनस, बल्कि लादीन लोगों में भी, यानी मज़हब या ला मज़हब लोगों में कभी भी वो इससे दूर कभी कोई नहीं गया था। एंड एवर ऑनर्ड फॉर हिज वर्दीनेस, और इसको अपनी काबिलियत की बिना पर हमेशा इज्जत मिली थी। दोस्तों, ये एक छोटा सा तारुफ था नाइट के कैरेक्टर का। आइए उन्हीं लाइंस को नई अंग्रेजी में देखिए। देयर वॉज अ नाइट, अ मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मैन, इंतहाई बाइम्तियाज आदमी, शोहरत याफ्ता आदमी, हु फ्रॉम द डे ऑन विच ही फर्स्ट बिगैन, जब से उसने नाइटहुड शुरू की थी, जब वो एक ट्रेनी था। टू राइड अब्रॉड, और बाहर जाता था लड़ने। हैड फॉलोड शिवेलरी, हमेशा उसने दलेरी की पैरवी की। ट्रूथ, ऑनर, जनरसनेस एंड कर्टेसी की। ही हैड डन नोबली इन हिज सॉवरन्स वॉर एंड रिडन इनटू बैटल, नो मैन मोर। राइड है ये, राइड, रोड, रिडन, एज वेल इन क्रिश्चियन एज इन हीथन प्लेसेस, लामजहब लोगों में या मजहबी लोगों में उससे दूर कभी कोई नहीं गया था। हीथन कहते हैं गैर मजहब, जो ईसाइयों के अलावा। एंड एवर ऑनर्ड फॉर हिज नोबल ग्रेसेस, और हमेशा अपने बड़े कामों की वजह से उसको इज्जत दी गई थी। ओके जी, यहाँ से दूसरा पैरा शुरू है, दूसरी बात शुरू है। कहाँ कहाँ वो गया था आपने सिर्फ इसके नाम देख लेने हैं। एलेक्जेंडर में गया था, यानी अलेक्जेंड्रिया में गया था। सिकंदरिया में लड़ने गया था। व्हेन इट वाज वन, जब वो जीता गया तो वो इस जंग में शामिल था। फुल ऑफ टाइम ही हेडेड द बोर्ड बिगैन, जब भी कभी कहीं बाहर जाता था, बोर्ड की नुमाइंदगी वही करता था। अबव ऑल नेशंस इन प्रूस, प्रोशिया में जितनी नेशंस वहाँ बैठी थीं उन सब की सदारत यही करता था। लेटो में लड़ने गया, रूस में लड़ने गया ये। उसके बाद एल्जेजर में, बेलमेयर में, लेस में, सेठाले में, ग्रेट सी, ये जगह हैं जहाँ जहाँ ये लड़ने गया था। एट मैनी अ नोबल आर्मी हैड ही बी, हमेशा अजीम आर्मी का हिस्सा रहा था। आइए नई वोकैबुलरी देखते हैं। व्हेन वी टुक अलेक्जेंड्रिया, जब हमने हासिल किया था, ही वॉज देयर। ही ऑफ्टन सैट एट टेबल इन द चेयर ऑफ ऑनर अबव ऑल नेशंस। व्हेन इन प्रोशिया, ये जगहों के नाम आ गए जैसे मैंने बात की थी। रशिया, ग्रेनेडा, नए नाम हैं एल्जेजर का, अल्जेक्रेस, बेनामरन, नॉर्थ अफ्रीका, एनाटोलिया, ये तमाम जगहों पर, इटालिया, अयास, इन तमाम जगहों पे, मेडिटेरेनियन कोस्ट,
इन तमाम में ये लड़ चुका था. Sometime with the Lord of Petali, again another heathen in Turkey. और इसने पेटाली में, टर्की में हमेशा अपने हरीफ को शिकस्त दी थी, उसको मार गिराया था. And evermore he had a sovereign price, and though that he were worthy, he was wise. न सिर्फ वो वर्थी काबिल था बल्कि बहुत अक्लमंद भी था, दाना भी था, और हमेशा इसने कीमत अदा की थी अपने आका को, यानी उसकी एक्सपेक्टेशंस पर, तवक्कुआत पर हमेशा पूरा उतरा था. एंड अब इस पोर्ड, और जहाँ तक उसके रवैये का ताल्लुक है, पोर्ड बिहेवियर का ताल्लुक है, एज मीक एज इज अ मेड, तो वो एक शर्मीली लड़की जैसा था. जैसे एक कमारी लड़की शर्मीली होती है, मीक होती है, हम्बल होती है, पुराने ज़मानों की बात है, आज की नहीं है. एनीवेज, उस तरह ये भी शर्मीला था. He never yet no villain ने said, कभी उसने कोई विलेनस बात, बुरी बात नहीं की. In all his life, अपनी पूरी जिंदगी, and to no manner white, किसी भी शख्स से, किसी भी मैनर का, किसी भी तरीक़े का, तौर का आदमी है, वाइट आदमी है, कभी इसने बदजुबानी नहीं की थी. He was a very perfect gentle knight. ये एक बहुत ही परफेक्ट जेंटल नाइट था. तो वो एक मुकम्मल जंगजू था. आइए इसे नई अंग्रेजी में देखिए. एंड दो सो मच डिस्टिंग्विश्ड, अगरचे वो बहुत मुमताज़ था, ही वॉज वाइज, बहुत अक्लमंद था. एंड इन इज बियरिंग मॉडेस्ट एज अ मेड, एक कंवारी लड़की की तरह मॉडेस्ट था, हम्बल था. एंड नेवर येट अ बोरिश थिंग ही सेड, कभी कोई बुरी बात नहीं की. इन ऑल इज लाइफ टू एनी कम वट माइट, कोई भी आदमी हो किसी भी किस्म का, कभी बुरी बात नहीं की. ही वॉज अ ट्रू अ परफेक्ट जेंटल नाइट, वो एक मुकम्मल जंगजू था. नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं. बट फॉर टू टेल एन यो ऑफ हिज एरे, यू तुम्हें मैं बताता हूँ उसके एरे लिबास से ज़्यादा, पोजेशंस मलकियतों के बारे में. हिज हॉर्स फॉर गुडे, उसका घोड़ा बहुत अच्छा था. बट ही वॉज नॉट गे, लेकिन वो बहुत शोख नहीं था. ग्रेसफुल था लेकिन गे चंचल नहीं था, शोख नहीं था. ऑफ फस्टन ही वर्ड ए जायपॉन, जहाँ तक उसके लिबास का ताल्लुक है. अब एरे की बात. फस्टियान खद्दर की चीज़ें, ही वर्ड ए जायपॉन, उसने एक जैकेट पहन रखी थी खद्दर की, जैसे डाकिया पहनते हैं, वो जैकेट उसने पहनी हुई थी, और बहुत सादा से कपड़े की, सस्ते कपड़े की, फस्टन की. ऑल बिस्मॉटर्ड, और उस पर दाग थे. विद हिज हाइपरजियन, उसके असलह के, और उस जैकेट पे उसके असलह के निशानात थे. इतनी देर से उसने वो असलह लटका रखा था. फॉर ही वॉज लेट बाय कम फ्रॉम हिज वॉयज, क्योंकि वो अभी अभी अपने सफ़र से लौटा था. लेट, अभी अभी सफ़र से लौटा है, जंगों से लौटा है, और इन में आ गया, सराय में आ गया, जहाँ लोग जमा हो रहे हैं एक ज़ियारत पर निकलने के लिए, सेंट ए बेकेट के मज़ार की. डायरेक्ट वहाँ से यहाँ आ गया है. एंड वेंट फॉर टू डून हिज पिलग्रिमेज, और ये अपने पिलग्रिमेज के लिए बिल्कुल तैयार है. जहाँ भी ये गया था, वेंट, जहाँ भी गया था वहाँ से ये वापस आ गया. आइए नई अंग्रेजी में देखिए. स्पीकिंग ऑफ हिज इक्विपमेंट, जहाँ तक उसकी मलकियतों को देखा जाए, सामान को, ही पोजेस्ड फाइन हॉर्सेज, बहुत उम्दा घोड़े थे. बट ही वॉज नॉट गेली ड्रेस्ड, लेकिन इसका अपना लिबास बहुत शोख नहीं था. ही वोर अ फस्टन ट्यूनिक स्टेन्ड एंड डार्क, तेज रंगत थी, और पसीनों के दाग भी आप समझ सकते हैं थे, डार्क से जाहिर हो रहा है, और उस पर दाग थे फर्स्ट एंड ट्यूनिक के, उसकी खद्दर के लिबास पर. विद स्मोजेस, निशानात थे. वेयर हिज आर्मर हैड लेफ्ट मार्क, जहाँ उसके असलहे से निशान पड़ गए थे. जस्ट होम फ्रॉम सर्विस, और ये अभी अभी सर्विस से आया था, इबादत से आया था, पिलग्रिमेज से आया था. ही हैड जॉइंड आवर रैंक्स टू डू, हमारी सफ़ों को ज्वाइन कर लिया था. टू डू हिज पिलग्रिमेज एंड रेंडर थैंक्स, और अब वो अपनी ज़ियारत पर जाएगा शुक्राने के तौर पर. ये था जी इसका कैरेक्टर. आप नाइट का आपने देख लिया कि कितना इसने उसे एलिवेट करके बयान किया, कितना बेहतर बयान किया. कोई वाहिद ऐसा कैरेक्टर है जिस पर इसने तंज नहीं किया चौसर ने. इससे अगले कैरेक्टर ये भी शामिल है, स्क्वायर है, जो इसका बेटा है. आप देखेंगे कि इसमें और इसमें कितना ज़्यादा कंट्रास्ट आपको नज़र आएगा. ये मोस्ट एलिवेटेड कैरेक्टर है जो फार एंड वाइड गया है जंगों के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए. चौसर का जो एक क्रिश्चियन बेंट ऑफ माइंड है, उसका भी यहाँ इजहारिया मौजूद है कि वो क्रिश्चियंस के लिए लड़ा, उसने जंगें की, और वो अपने लॉर्ड से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखता है,
ان سے عقیدت رکھتا ہے. ایک ملٹری کا جنگجو ہو کے نہ صرف جنگجو بلکہ جنرل ہو کے بھی اس نے اپنی پرانی روایات کو نہیں چھوڑا. لباس اس کا سادہ ہے، حالانکہ گھوڑے بہت سارے ہیں، امیر آدمی ہے، لیکن اس کے باوجود لباس میں بہت سادہ ہے. نہ صرف لباس میں بلکہ وہ جس شخص سے بھی بات کرتا ہے ویل مینرڈ کرتا ہے، سافٹ سپوکن ہے. کبھی کسی سے اونچی آواز میں اس نے بات نہیں کی، کبھی اس نے اپنے آپ پر فخر نہیں کیا کہ میں اتنا بڑا جنگجو ہوں. سنوبش نہیں ہے، اپنے عہدے کا کوئی غرور اس کے کسی لباس، اس کے مینرز، اٹھنے بیٹھنے سے شو نہیں ہو رہا. جیسا وہ گیا تھا لڑنے کے لیے ویسا ہی یہاں پر آ گیا. پناہ و سنگھار نہیں کیے اس نے. جو ہم کنٹراسٹ دیکھیں گے دی اسکوائر سے، اس کے بیٹے سے، کہ وہ بھی ملٹری میں ہے، نائٹ ہوڈ میں ہے، لیکن اس میں اور اس میں کتنا زیادہ فرق ہے. فیشنز کا، بالوں کا، اٹھنے بیٹھنے کا، بات کرنے کا. اس کا بیٹا محبت بھی کرتا ہے کسی لڑکی سے، راتوں کو ہجر مناتا ہے، جاگتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن یہ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے اور ایک بالکل پیور کرسچن جنرلز کا نمائندہ ہے.